हेलो फ्रेंड्स, हायर मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि रिलेशन के प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले रिलेशन के प्रकार को पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम है इनवर्स ऑफ रिलेशन, यानी कि रिलेशन का इनवर्स हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो हमारे पास डिफिनेशन दिया हुआ है, लेट ए एंड बी, ए और बी क्या है, बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू बी। ए से बी में एक रिलेशन दिया है। इस लाइन को आप क्या लिख सकते हैं, इस लाइन को आप लिखेंगे आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। बस इस पूरे लाइन को हम बस इतना ही में लिख सकते हैं, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू, ये सच दैट होता है जो, ठीक है, ए टू बी। ठीक है, तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, ये हो जाएगा, ये रिलेशन आर इक्वल टू हो जाएगा, आप जानते हैं इसको हम लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए एंड बी। ए कामा बी लिखा जाता है सच दैट ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ये होता है। ठीक है, तो जब हम इसका इनवर्स डिफाइन करेंगे, इनवर्स, देन द इनवर्स ऑफ आर, इस आर के इनवर्स को हम लिखेंगे आर इनवर्स, क्या लिखेंगे, आर इनवर्स। ठीक है, बी अ रिलेशन, आर इनवर्स बी अ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, फ्रॉम बी टू ए, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, एंड डिनोटेड बाई आर इनवर्स एंड डिफाइंड बाई, ये आर इनवर्स कैसे डिफाइन किया गया, ये देखिए, ये जो आर इनवर्स लिखने वाले थे यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर ये आर इनवर्स ऐसे दिया हुआ है, आर इनवर्स इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ऑफ बी कामा ए सच दैट ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, मीन्स यहाँ देखिए, जो रिलेशन होता है वह ए कामा बी का मतलब क्या, यानी कि रिलेशन हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का, ए एंड बी का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, तो आर जो इनवर्स होगा, आर इनवर्स यानी कि इनवर्स ऑफ रिलेशन, ये भी क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी का ही सबसेट होगा। ठीक है, लेकिन लेकिन कंडीशन ये है कि इसमें आर में जो एलिमेंट आते थे वह ए कामा बी टाइप के आते थे, ए कामा बी टाइप के, लेकिन जब इसका इनवर्स लेंगे हम तो इसमें एलिमेंट आएंगे वो बी कामा ए टाइप के आएंगे। ठीक है, क्लियरली ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि रिलेशन इफ एंड ओनली इफ, इसको हम क्या करते हैं, इफ एंड ओनली इफ बी कामा ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स। ठीक है, अगर ए कामा बी आर में है तो इसका इनवर्स निकालेंगे तो वो बी कामा ए हो जाएगा। ठीक है, आल्सो डोमेन ऑफ आर, आर का डोमेन और आर इनवर्स का रेंज दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है, एंड रेंज ऑफ आर इक्वल टू डोमेन ऑफ आर इनवर्स। इस चीज को अभी हम इस एग्जांपल के माध्यम से करेंगे और दिखाएंगे कि आर का डोमेन आर इनवर्स का रेंज के बराबर होता है और आर का रेंज यानी कि रिलेशन का रेंज उसके इनवर्स के डोमेन के बराबर होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, आइए इसको हम देखते हैं एग्जाम्पल में क्या कह रहा है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ ए इक्वल टू 1 2 3, यानी कि एक सेट दिया है 1 2 3 दिया हुआ है, एंड बी इक्वल टू ए बी सी, बी में जो एलिमेंट है वो ए कामा बी कामा सी टाइप के हैं। ठीक है, बी टू सेट्स एंड आर, आर एक डिफाइन किया गया, मैंने मीन्स ये जो ए और बी हैं इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट लिए हुए हैं। ठीक है, 1 ए है, 1 सी है, 2 डी है, 2 सी है, बी ए रिलेशन। ये रिलेशन होने के लिए आर को क्या होना चाहिए, ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए। तो हम पहले क्या करते हैं, चेक करना है कि ये तो ऑलरेडी इसमें लिख रहा है कि रिलेशन है, लेकिन रिलेशन है कि नहीं ये डाउट में है। इसको हम चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो इसमें से हम एक एलिमेंट को पकड़ेंगे, वन को, वर और वन के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, ए का बी का सी का, उसके बाद दो को पकड़ेंगे और दो के साथ ए बी सी का ऑर्डर पेयर बनाएंगे, और फिर तीन को पकड़ेंगे तो बी के एलिमेंट ए कामा बी कामा सी के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनेगा, पहला पकड़िए वन, वन के साथ लीजिए ए, वन कामा ए हो गया, फिर वन को ही पकड़े रहिए और ये ले लीजिए बी, ऐसे ही क्या हो जाएगा, वन कामा सी हो जाएगा। अब टू के साथ चलेंगे तो टू कामा ए हो जाएगा और टू कामा बी हो जाएगा, टू कामा सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब थ्री को पकड़ेंगे तो थ्री कामा ए, थ्री कामा बी एंड थ्री कामा सी।
ये हमारा हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अब देखते हैं जो ये आर जो दिया हुआ है, ये जो आर हमारा दिया हुआ है, ये सारे के सारे एलिमेंट इसमें है या नहीं। 1 कामा ए है इसमें, यानी कि ये है। 1 कामा सी भी है इस, यहाँ देखिए। और 2 कामा डी, सॉरी ये डी नहीं है, ये बी है, लेकिन गलती से ये डी टाइप हो गया है। 2 कामा बी, तो 2 कामा बी है, बिल्कुल है यहाँ पर। 2 कामा सी, 2 कामा सी देखिए ये है यहाँ पर, ये भी है, इसलिए ये रिलेशन होगा। अब इस रिलेशन आर का हम डोमेन देखेंगे, डोमेन ऑफ आर, यानी कि आर का डोमेन। तो आप डोमेन का डेफिनेशन पढ़े हुए हैं इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में। जो फर्स्ट रिलेशन के जो फर्स्ट रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर दिए रहते हैं, उनके फर्स्ट जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, डोमेन होते हैं। तो इसमें पहला एलिमेंट क्या है, 1 है। उसके बाद यहाँ एक बार और 1 लिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 2 है। ठीक है, इसको हम सेट में हम नंबर्स जो है एक ही बार लिखे जाते हैं, इसलिए हम इसको रिपीटेशन नहीं अलाउ है सेट में, 1 कामा 2 लिख लेंगे। ठीक है, ये डोमेन ऑफ आर हो गया। यहाँ से डोमेन ऑफ आर हमने निकाल लिया। अब रेंज ऑफ आर निकाल लेते हैं, रेंज ऑफ आर। अभी इनवर्स की हम बात करेंगे, इनवर्स क्या होगा। ठीक है, इनवर्स निकालने के बाद तब ये पता चलेगा। तो उस इनवर्स का डोमेन निकालेंगे, फिर रेंज निकालेंगे, तब इसमें रिलेशन चेक करेंगे ये वाला इक्वलिटी होल्ड कर रहा है कि नहीं। तो रेंज का मतलब क्या है, रेंज का डिफिनेशन करता है रिलेशन के जो सेकेंड एलिमेंट होते हैं, स्लॉट के सेकेंड एलिमेंट, उनको हम रेंज कहते हैं। तो इसमें ए है, सी है, बी है, सी है, ए सी, ए सी, बी सी, B, C। रेपिटेशन को हटा दीजिए, क्या हो जाएगा, A, B एंड C हो जाएगा। ठीक है, अब हम आर इनवर्स पे बात कर लें। आर इनवर्स हम देखते हैं, आर इनवर्स यहाँ पर कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। आर इनवर्स, आर इनवर्स में देखिए क्या है, आर इनवर्स का डेफिनेशन ये है, यानी कि इनवर्स ऑफ रिलेशन का डेफिनेशन ये है, बी कामा ए, यानी कि जो सेकेंड एलिमेंट है उसको पहले कर लेना है, फर्स्ट वाले को बाद में कर लेना है। तो यहाँ 1 कामा ए है, तो आर इनवर्स जब फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, A, 1 हो जाएगा, A, 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 1 कामा सी है, तो C, 1 हो जाएगा, C, 1, ये कामा है। उसके बाद यहाँ पे 2 कामा बी है, तो क्या हो जाएगा, B, 2 हो जाएगा, B, 2। और लास्ट में देखिए क्या है, 2 कामा सी है, तो C, 2 हो जाएगा, C, 2। ये हमारा हो गया आर इनवर्स। ठीक है, अब इस आर इनवर्स का हम डोमेन चेक करेंगे, डोमेन ऑफ आर इनवर्स इसको पढ़ा जाता है। तो डोमेन में क्या होता है, स्लॉट का पहला एलिमेंट, तो क्या मिलेगा, A, C, B, C। इसको आप क्या लिख सकते हैं, A, B एंड C लिख सकते हैं। ठीक है, ये करली ब्रैकेट में रहेगा। ठीक है, और जब रेंज की बात करेंगे, रेंज ऑफ आर इनवर्स, तो रेंज का मतलब सेकेंड एलिमेंट, तो क्या हो गया, 1, 1, 2 एंड 2। तो क्या हो जाएगा, 1, 2 हो जाएगा, ये 1, 2 हो गया। तो आप देखिए, रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर है ना, रेंज ऑफ आर क्या है, डोमेन ऑफ आर इनवर्स, डोमेन ऑफ आर इनवर्स, डोमेन क्या है आर इनवर्स का, A, B, C, A, B, C है डोमेन ऑफ आर इनवर्स। उसमें देखिए, उसमें भी ABC आया है, रेंज ऑफ आर ABC है, रेंज ऑफ आर क्या है, रेंज ऑफ आर ABC। उसके बाद डोमेन ऑफ आर इनवर्स, डोमेन ऑफ आर इनवर्स कितना दिया है, ABC दिया हुआ है, ABC
डोमेन नहीं, रेंज। यहाँ पे देखिए रेंज की बात कर रहे हैं हम। रेंज ऑफ आर इनवर्स कितना दिया है, 1, 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर डोमेन ऑफ आर के इक्वल है, यानी कि डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा, आर इनवर्स, रेंज ऑफ आर इनवर्स, डोमेन ऑफ आर। यहाँ से ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम अगला चीज देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में देखिए, रिलेशन तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमको कुछ जो इंपॉर्टेंट है बस उसी को पढ़ना है। इसमें देखिए आइडेंटिटी रिलेशन, इसको पढ़ना है, और रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये पढ़ना है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। आइए एक एक हम देखेंगे। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन किसे कहते हैं, इसका देखिए डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, इसका कंसेप्ट क्या है। लेट ए बी अ सेट, ये क्या है, एक सेट है। देन आई ए क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन है, ये नोटेशन है इसका। क्या है ये, नोटेशन, नोटेशन है आइडेंटिटी रिलेशन का। और इसको हम लिखते हैं, यह एक सेट होता है, किस प्रकार का सेट होता है, ऑर्डर पेयर ऑफ ए कामा ए का, और सच दैट ए क्या है, ए के एलिमेंट है, कैपिटल ए के एलिमेंट है। ठीक है, आन ए इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन, क्या पढ़ेंगे इसको, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, ये जो सेट बनता है ना, इसी को आइडेंटिटी रिलेशन कहा जाता है। अगर हम दूसरे वर्ड में बात करें, तो ए रिलेशन आई ए, मतलब आइडेंटिटी रिलेशन आन सेट ए इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए का हर एक एलिमेंट इज रिलेटेड, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है इटसेल्फ ओनली। ठीक है, ये ओनली शब्द का मीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इटसेल्फ ओनली। ठीक है, तो क्या है, यानी कि आइए जो है ना, ऑन ए सेट ए, मतलब रिलेशन आइए ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वह खुद से रिलेटेड हो, केवल खुद से ही रिलेटेड हो, दूसरे से रिलेटेड नहीं हो। तो एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम देखने वाले हैं। इफ ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, एक सेट दिया है 1, 2, 3, 4, 5, देन द रिलेशन आई ए इक्वल टू, एक सेट बना रहे हैं हम, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 एंड 5, 5। अब देखिए इसमें का हर एक एलिमेंट मिल गया, ये 1 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 2 से, 3 का रिलेशन 3 से, 4 का रिलेशन 4 से, 5 का रिलेशन 5 से, है ना। तो ये इसमें लिखा है ना कि हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट, तो आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 मिल गया है, और इसका रिलेशन खुद से है, देखिए खुद से है, दूसरे से नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब एक और इसी में दिया हुआ है, इसी सेट के ऊपर एक और रिलेशन डिफाइन किया गया है, आर 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5 एंड 1, 2 दिया हुआ है। ये इसको हम बताना है हमको कि आइडेंटिटी रिलेशन है या नहीं है। ठीक है, तो आइडेंटिटी रिलेशन का डिफिनेशन क्या होता है, ए होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ए मतलब 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, है ना। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आ गया 1, 2, इसलिए ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, अगर एक R2 हम डिफाइन कर लें, 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड 4, 4, एक ये भी रिलेशन है, लेकिन ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा कि नहीं ये हमको चेक करना है। तो हम देख पा रहे हैं कि ए में हमारे कितने एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट है। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि इनका रिलेशन 1 का 1 से तो है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, 4 का 4 का है, लेकिन 5 का रिलेशन नहीं दिया है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, बस इतना ही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, आइए इसका हम डेफिनेशन देखते हैं। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए, ऑन ए सेट ए का मतलब क्या होता है, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। यानी कि एक रिलेशन है वह ए से ए में है, इसको हम कहेंगे रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, मतलब ए रिलेशन आर ऑन ए, ऑन ए सेट ए भी इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, ऑन ए सेट ए का मतलब ये चीज ए से ए में होगा, और जो रिलेशन होगा ना
वो ऐसे होगा ए क्रॉस ए का ही कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। ठीक है। इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ओनली देखिए यहाँ से ओनली जो है यहाँ से हट गया है। ठीक है। इसके पहले वाले में ओनली था, लेकिन इसमें से ओनली हट गया है। ठीक है। तो इसमें देखिए आपको क्या मिलने वाला है, 10 आर इज रिफ्लेक्सिव इफ एंड ओनली। इसको हम क्या पढ़ते हैं? इफ, इफ एंड ओनली, इफ इसको पढ़ा जाता है। इफ एंड ओनली ए कामा ए, यानी कि ऑर्डर पेयर ऑफ ए एंड ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि उस रिलेशन में ए कामा ए होना चाहिए। फॉर ऑल, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, यहाँ पर ए रहेगा। ठीक है। ये गलती से आर टाइप हो गया है, ए रहेगा। ठीक है। तो देखिए इसमें एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने वाले हैं। एक ए दिया हुआ है सेट 1 2 3, इसमें कौन कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, 1 कामा 2 कामा 3 है। बी ए सेट देन R1 एक डिफाइन किया गया है। R1 क्या है? 1 कामा 1 2 कामा 2, यानी कि 1 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 2 से, 3 का रिलेशन 3 से, और 1 का रिलेशन 3 से और 2 का रिलेशन 1 से। इज ए रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव होगा। बट R2 इक्वल टू 1 कामा 1 2 कामा 2 2 कामा 1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है। लेकिन ये वाला रिफ्लेक्सिव होगा। इस एग्जाम्पल को हम अगर डेफिनेशन से रिलेट करें तो कहता है ना कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि ए में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 है। तो देखिए 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से हो गया। तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, मतलब खुद से रिलेट होना चाहिए। और उसमें था आइडेंटिटी में रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, मतलब केवल अपने से ही रिलेटेड होना चाहिए। यहाँ तो अपने से रिलेटेड तो है ही, लेकिन यहाँ पे दो चीजें एक्स्ट्रा बढ़ गई हैं। तो एक्स्ट्रा बढ़ गया, यानी कि 1 अपने से नहीं है, 1 3 से भी, 1 जो है 3 से भी रिलेटेड है। यहाँ 2 जो है ना 1 से भी रिलेटेड है। तो ये दो चीजें एक्स्ट्रा बढ़ गई हैं, तो उससे हमको मतलब नहीं है। हमारा मेन मतलब ये है कि इसमें जो एलिमेंट है 1 2 3 वह खुद से रिलेटेड है या नहीं। तो है यहाँ पे देख पा रहे हैं आप R1 में 1 का 1 से रिलेशन, 2 का 2 से रिलेशन, 3 का 3 से रिलेशन है। जो एक्स्ट्रा बढ़ गया है उससे हमको मतलब नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन जब R2 की बात करेंगे तो R2 में आप देख पा रहे हैं कि 1 का 1 से रिलेशन है, 2 का 2 से है, लेकिन 3 का रिलेशन 3 से नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू R2, है नहीं ना। इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर 3 3 रहता इसके अंदर तो होता। अगला जो प्रकार होगा वो होगा सिमेट्रिक रिलेशन। क्या होगा? सिमेट्रिक रिलेशन। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या दिया हुआ है। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए, जब इतना लिखे है तो आप समझ जाइए कि आर जो होगा ना वो ए से ए में रिलेटेड होगा। ठीक है। इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ, ये क्या लिखा है? इफ एंड ओनली इफ ऑर्डर पेयर ऑफ ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए कामा बी अगर उस रिलेशन में है, आर के अंदर है। आर क्या है? आर हमारा, आर हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। आर हमारा सबसेट होता है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए कामा ए क्रॉस ए का। ठीक है। तो अगर इस आर के अंदर ए कामा बी है तो ये इंप्लाई करता है बी कामा ए भी उसी के अंदर होना चाहिए, तब जाकर के सिमेट्रिक कहा जाएगा। हर ए कामा बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है। दैट इज अगर ए इज रिलेटेड टू बी, इसका मतलब क्या है? ए इज रिलेटेड टू बी इंप्लाइज दैट बी इज रिलेटेड टू ए। ठीक है। मतलब अगर 1 कामा 2 है, मतलब ए 1 जो है 2 से रिलेट है, तो ये इंप्लाई करता है 2 किससे रिलेट होना चाहिए? 1 से। और इसको हम ऐसे अगर लिखना चाहें तो 1 इज रिलेटेड टू 2, तो इंप्लाइज दैट 2 इज रिलेटेड टू 1। ठीक है। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल के माध्यम से हम चेक करेंगे कि कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक है, कौन सा सिमेट्रिक नहीं है। दो रिलेशन दिया है। लेट ए इक्वल टू ए कामा बी कामा सी, एक सेट दिया हुआ है, एंड R1 R2 बी टू रिलेशन ऑन ए, यानी कि इसका मतलब ये है कि R1 एक रिलेशन है ए से ए में, और R2 भी एक रिलेशन है ए से ए में। ठीक है। देन R1 डिफाइन किया गया है ए कामा ए कामा बी कामा सी कामा सी कामा बी और बी कामा ए इज सिमेट्रिक रिलेशन, बट R2 इज नॉट। तो सिमेट्रिक होने का मतलब क्या? सिमेट्रिक होने का मतलब अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन ए से होना चाहिए।
इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ देखिए ए का ए से है, यानी कि ए का रिलेशन ए से है, तो इस वाले ए का रिलेशन भी ए से होगा, ठीक है, जो इसी के अंदर है। पहले हम बात नहीं करेंगे, ए, बी बी, सी की बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सिमेट्रिक होता है। कैसे होता है अभी बता रहे हैं। पहले देखिए ए बी, इसको हम टच करेंगे। ए बी दिया हुआ है, अगर ए बी इस R1 में है तो बी ए भी R1 में होना चाहिए, तो बी ए भी R1 में है, ठीक है। बी सी दिया हुआ है R1 में, तो सी बी भी क्या होना चाहिए, R1 में होना चाहिए। अब इसको हम देखिए सी दिया है और ए दिया है, तो ए इसको पलटेंगे तो भी ए ही होगा, इसलिए इसको हम चेक नहीं करते हैं। सी दिया हुआ है, इसको इसको पहले लिखें इसको बाद में लिखें तो भी सी तो इसी में है, ठीक है। तो बात एक ही हुआ, इसलिए हम जो सेम एलिमेंट है, सेम जो खुद खुद से रिलेटेड है उनको नहीं देखेंगे, बाकी जो दूसरे से रिलेटेड है उनका अपोजिट देखेंगे है या नहीं। तो ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन ए से है, बी का रिलेशन सी से है तो सी का रिलेशन बी से है, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब बात करेंगे R2 का, तो ए का रिलेशन ए से है तो ये ए का रिलेशन ए से भी होगा, तो ये दोनों तरफ से सही है। ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन ए से होना चाहिए, बी का रिलेशन ए से होना चाहिए। तो देखिए बी ए कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया है, बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू R2, पहले ही फेल हो गया, तो ये सिमेट्रिक होगा ही नहीं। यहाँ देखिए बी सी दिया है, यानी कि बी का रिलेशन सी से है, तो सी का बी से होना चाहिए, तो ये तो सही है, ठीक है। लेकिन हमारा ए बी दिया है तो बी ए भी होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। अब अगला हम बात करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत यूज होता है इसका। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट या ए बी एनी सेट, ठीक है, ये एक सेट दिया है। ये रिलेशन आर ऑन ए, यानी कि आर ए से ए में, इज सेड टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन इफ एंड ओनली इफ, मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी कि उस रिलेशन में ए बी भी है और बी सी भी है, तो इम्प्लाई करता है कि ए सी भी उसी में होना चाहिए, यानी कि इसका इसका पहला और दूसरा और इसका सेकेंड इसमें पहला हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, अगर कैंसिल कर दिया जाए तो क्या मिला, ए सी मिला, तो उसी रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ए बी दिया हुआ है और बी सी दिया है, ये है आर में और ये भी है आर में, तो इम्प्लाई करता है कि इनको कैंसिल अगर कर दिया जाए, सॉरी, इसको बी दोनों का, इसका फर्स्ट लास्ट और इसका फर्स्ट कैंसिल कर दिया जाए, ठीक है, ये और ये कैंसिल कर दिया जाए तो क्या बचेगा, ए सी, ये भी आर में होना चाहिए, तब जाकर के ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, यानी कि ए का रिलेशन बी से एंड बी का रिलेशन सी से, तो इम्प्लाई करता है कि ए का रिलेशन सी से हो जाएगा। फॉर ऑल ए बी सी इस सेट के मेंबर होना चाहिए। एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। द रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इक्वल टू 1 2 3, ये दिया हुआ है, एक सेट दिया है, डिफाइंड एज, कैसे आर को डिफाइन किया गया है, 1 2 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, मतलब 1 का रिलेशन 1 से, 1 का रिलेशन 2 से, 1 का रिलेशन 3 से, 2 का रिलेशन 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 1 से, 3 का 2 से, 3 का 3 से, एक रिलेशन है, तो ये ट्रांजिटिव होगा। तो ट्रांजिटिव का मतलब हम चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ देख लीजिए 1 का रिलेशन 1 से, तो 1 का किससे होना चाहिए, 1 का दिया है 2 से, यानी कि 1 का 1 से और इस 1 का 2 से, तो 1 का 2 होना चाहिए, 1 का 2, देखिए 1 का 2 है, यही है, ठीक है। अगर हम सेकेंड बात करें, 1 का 2 दिया हुआ है और 2 का 1 दिया है, 1 का 2, 1 का रिलेशन 2 से और 2 का रिलेशन 1 से, तो फिर हम क्या मिलना चाहिए, 1 का रिलेशन 1 से मिलना चाहिए, जो कि है, अगर 1 का रिलेशन 2 से है और 2 का रिलेशन मान लीजिए 3 से है, तो 1 का 3 होना चाहिए, 1 का 3 होना चाहिए, तो 1 का 3 है, 1 का 3 है। ऐसे जब चेक करेंगे ना, ऐसे जब चेक करेंगे तो हर एक एलिमेंट मिलेगा, जैसे 3 का 2 से, 3 का 2 से और इसका सेकेंड लेंगे, 2 का कोई भी ले लीजिए, 2 का 1 ले लीजिए,
2 का 1 ले लीजिए, तो क्या मिलना चाहिए, 3 का 1 मिलना चाहिए, तो 3 का 1 है जो कि है। तो जब चेक करेंगे ना तो हर एक एलिमेंट मिलेगा, हर एक एलिमेंट के लिए मिल जाएगा, तो ये ट्रांजिटिव होगा। बट जब हम बात कर लेंगे, जब हम बात करेंगे नीचे वाले का, ये जो आर दिया हुआ ना 1, 2 यानी कि 1 का रिलेशन 2 से, 1 का 3 से, 2 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 1 से, इज नॉट ट्रांजिटिव। कैसे? जैसे 1 का 2 दिया है, ठीक है, और 2 का 1 दिया है, 1 का 2, 2 का 1, तो 1 का 1 होना चाहिए, 1 का 1 होना चाहिए, जो कि 1 का 1 इसमें है या नहीं है, आर में है नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये फेल हो गया, बाकी चेक करने की जरूरत है ही नहीं, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाकी जो इसके पार्ट हैं, ट्रांजिटिव के बाद आपका है एंटी सिमेट्रिक है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है, उनको देखेंगे। तो फिर आज के इस लेक्चर में इतना है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।